जब जब जिसने भी योगी के बुलडोजर को उकसाने की गलती की, उसने बुलडोजर का अंजाम भुगता है। कोई जिहाद की बात कर रहा है तो कोई सड़क पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। अब तो अखिलेश के रामपुर के सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर ही जिहाद का मुद्दा उठा दिया है। मतलब फिर से योगी के बुलडोजर को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। अवैध कब्जे की इमारत को बुलडोजर का पंजा बहुत बारीकी से छेद रहा है। यह बुलडोजर एक्शन कानून व्यवस्था को चुनौती का जवाब है। यह बुलडोजर एक्शन शांति में खलल डालने वालों को जवाब है। डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के बारात घर को बुलडोज करने का काम लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। तीन बुलडोजरों ने दंगाइयों की प्रॉपर्टी को मिलकर भेदा। ना विरोध काम आया, ना आंसू काम आए। तो ये जो पूरा का पूरा अवैध निर्माण, ये जो यहाँ एक ऊंची सी दीवार पहले बनाई गई थी, उसके पीछे ये भव्य कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा। ये बारात घर है, इसको यहाँ पर कल तोड़ा गया। और अब जो दूसरी तस्वीर है जो महत्वपूर्ण है आज के लिए, वो ये कि ये जो सामने का बारात घर देख रहे हैं, इसको अभी सुबह बुलडोजर ने गिराने की कोशिश की। भड़काऊ मौलाना नाम से कुख्यात तौकीर रजा ने बरेली में शांति भंग करने की कोशिश की थी, जिसके बाद सीएम योगी को उसके और उसके गुर्गों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र उठाना ही पड़ा। तौकीर रजा खुद जेल में है। तौकीर के करीबी आरिफ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल चुका है। दो और करीबियों पर बुलडोजर एक्शन ऑन है। अब सवाल है कि इसके बाद तौकीर के किस करीबी की बारी आएगी। तौकीर हो या कोई और, यूपी में जिसने भी बुलडोजर को उकसाने की कोशिश की, उसने अपने अवैध कब्जे पर बुलडोजर को दावत दे दी। क्या अब योगी के बुलडोजर के निशाने पर हैं कुछ और धमकीबाज? वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। ये है रामपुर के समाजवादी पार्टी सांसद मुहिबुल्लाह नदवी। नदवी ने महमूद मदनी के बहाने लोकसभा के अंदर ही जिहाद का जिक्र कर दिया। जिहाद की बात करने वाला देश का सांसद कैसा हो सकता है? पिछले दिनों जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी ने मुस्लिमों को जिहाद करने के लिए भड़काया था। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। देशवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम की। अब अगर किसी को इस्लाम के साथ दुश्मनी है तो वो शौक से कहे, तो उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इस्लाम का दुश्मन हूं और मुझे इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मंजूर नहीं है। मदनी की जुबान का तीखापन तो कम हो गया, लेकिन जिहाद का गुणगान कम नहीं हुआ। अब तो कह रहे हैं कि सबको जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। जान बाजी रख के बोल रहे हैं, ये मस्जिद बनेगी। वहीं दूसरी ओर बाबरी बनाने का झंडा बुलंद करने वाले हुमायूं कबीर तो इन सब से एक कदम आगे निकल चुके हैं और अपने ही देश में कब्जे वाली धमकी पर उतर आए हैं। রেজিনগর থেকে বহরমপুর NH-34 আমার দখলে থাকবে, মুসলিমদের দখলে থাকবে। মুর্শিদাবাদের মুসলিমদের না, রাজ্য মুসলিমদের কত ব্যক্তি এখানে আসবে সেদিন প্রমাণ করব। मतलब किसी ने बाबरी की नींव डालने से रोका तो हुमायूं और उसके मुस्लिम समर्थक हाईवे कब्जा कर लेंगे। बंगाल में हुमायूं ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन यूपी के मुसलमान ना तो हुमायूं के बहकावे में आने वाले हैं और ना ही महमूद मदनी के। सुनिए यूपी के भाईजान क्या कह रहे हैं। हमारा स्वतंत्र देश है, आज़ाद देश है, यहाँ हमारे हर चीज़ की हमको आज़ादी है यहाँ। अब दूसरी बात, हुमायूं कबीर होते कौन है? मुसलमानों को समझ के लाने वाले। हुमायूं कबीर से कहलाया गया, लगता है कुछ पैसा वैसा पाए होंगे, माल पाए होंगे, कह दिया उन्होंने। बोलो, अपना टीएमसी के एक विधायक हैं, पहले अपनी विधायकी करें। अपना देश संविधान से चलेगा या फिर नेताओं के बड़बोलेपन से चलेगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी कह दे।
यूपी के मियां भाई जानते हैं कि यूपी में जो कायदे में रहता है वही फायदे में रहता है, तभी तो वो किसी भी सूरत में योगी के बुलडोजर को उकसाने के बारे में सोचते भी नहीं। बरेली से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।